आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, चुनावी वादे जो किए जाते हैं उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाता है, वो अगर किसी को सीखनी हो तो एक मर्तबा वो टाइगर जयराम महतो के वादे की ओर ध्यान दें। लगातार जब से वो विधायक बने हैं ये आवाज उठ रही थी या विरोधियों के द्वारा उनके खिलाफ ये प्रचार किए जा रहे थे कि उन्होंने चुनाव के पहले ये वादा किया था कि अपने वेतन का 75% जो है तो जनता के बीच वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। और चूंकि अब तक नहीं हुआ था, जाहिर है कि उसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए। लेकिन टाइगर जयराम ने ऐसा बयान दिया है, ऐसी बातें कर दी है कि सभी विरोधियों की बोलती बंद हो गई है। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो ने एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी ली है। अब जब लोग चर्चा में आते हैं तो उनके हर चीज पर लोगों की ध्यान रहती है, और इसी तरह से टाइगर जयराम महतो ने जो नई स्कॉर्पियो गाड़ी ली उस पर भी लोगों की नजरें गई, खास करके विरोधियों की। और कैसे टाइगर जयराम महतो ने वो स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी है उसका भी उन्होंने खुलासा किया। साथ ही साथ कई ऐसे बड़े खुलासे किए हैं, कई ऐसी चीजों की घोषणाएं की हैं जो साफ तौर पर दिखाता है कि वो जो बोले थे उसको वो आगे ले जा रहे हैं, आगे करने को जा रहे हैं। पहले हम सुनाते हैं कि टाइगर जयराम महतो ने अपने ऊपर लगातार हो रहे प्रहार, चाहे वो वेतन का मामला हो या फिर गाड़ी का मामला हो या अन्य मामले हो, उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप सुन लीजिए। में अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि विधानसभा में अकाउंट खोलना होता है और मैंने अभी तक विधानसभा में अकाउंट नहीं खोला है। और ये मेरी सैलरी आएगी 9 दिसंबर से मान्य होगी, इसलिए चूंकि मैंने शपथ 9 दिसंबर को लिया है, उसी दिन से मैं सैलरी पाने के लिए मान्य रहूंगा। तो 9 दिसंबर से 9 जनवरी, 9 जनवरी से 9 फरवरी, 2 महीना मेरा पूरा हो चुका है। और जैसे ही 2 महीना की सैलरी आएगी मैं 75% मीडिया के सामने लाके अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के कार्य के लिए मैं वो पैसा दे दूंगा। चूंकि सैलरी नहीं आई है मेरी और उसके लिए मेरा विधानसभा में अकाउंट बनना चाहिए, मैंने अभी अकाउंट खोला नहीं है। उसके बाद बहुत सारे जो ट्रोलर गैंग है, ट्रोलर एक आर्मी बनी है, चूंकि उनका ध्यान हम पे होता है हमारी गाड़ी को लेकर। तो मैं उसको भी आपको बताना चाहूंगा कि जयराम महतो इतना तो बेवकूफ नहीं है कि अपने नाम से अगर गाड़ी लेगा और आलोचना सहेगा। आपको भी मालूम है, मैं सबसे पहले मैं पुटकी में हमारे 3 साथी हैं या फिर कई हमारे 3 रिलेशन में आने वाले हैं, उनकी गाड़ी में मैं सफर करता था, वो स्कॉर्पियो थी। फिर मैं राजगंज के एक हमारे पार्टी के साथी हैं, न गाड़ी का नंबर फेमस है, वो 5354, मैं उस पर 1-1.5 साल चला। उसके बाद मैं नवाडी की गाड़ी में मैंने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मैं रहा। लेकिन मुझे अपनी गाड़ी मैंने लोन में निकाला है, पंजाब नेशनल बैंक से मैंने लोन लिया है, आप चाहे तो पता कर सकते हैं। और विधानसभा में भी एक विधायक को गाड़ी खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, घर के लिए लोन दिया जाता है। अब सवाल है कि भाई मैंने लोन से गाड़ी क्यों लिया? क्योंकि देखिए, एक टीए होता है, विधायकों को एक टीए दिया जाता है, ट्रेवल अलाउंस, यानी ट्रेवल मतलब सफर करना। क्योंकि विधायक अपने फील्ड में सफर करते हैं, विधायक अपने फील्ड में घूमते हैं, क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, तो सरकार उनको पेमेंट करती है। और वो पेमेंट सरकार तभी करेगी जब आपके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड होगा। तो इसलिए गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी जी मेरा ही है, मेरे नाम से है। और ये मैंने खुशी में और शौक से नहीं, ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। अगर इस गाड़ी को मैं नहीं खरीदता तो हमको टीए भत्ता नहीं मिलता, क्योंकि ये नियम है कि आप गाड़ी विधायक के नाम से होना चाहिए तभी टीए भत्ता दिया जाएगा। तो इसलिए ये गाड़ी मैंने लोन में लिया है। और हाँ, फिर कहूंगा कि वो जो 75% देने के बाद जो मेरे पास 25% पैसा बचेगा, मैं ये उसी में से गाड़ी का लोन को और गाड़ी का जो किस्तियों से चुकाने का काम करूंगा। शायद 3 साल या 5 साल का है, वो भी कंफर्म नहीं हूं, चूंकि हमने अपने पार्टी के कोषाध्यक्ष महोदय को कागज दे दिया था कि आप गाड़ी का जो पेपर है लोन का, उस प्रक्रिया कीजिए, सिर्फ हम साइन किए थे। तो मान के अगर 3 साल का है तो हमें लगता है कि अगर 2 लाख भी अगर सैलरी माने एक विधायक की, तो 2 लाख 25% आपका 50,000 होता है। तो 50,000 में मान के चलिए 3 साल तक भी देते हैं तो आराम से गाड़ी का जो मेरा पेमेंट है वो हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ट्रोलर गैंग, उनका चूंकि अब उनको एक ही टास्क मिला है कि जयराम महतो को डैमेज कैसे करना है, सोशल मीडिया में जयराम महतो के खिलाफ कैसे लिखना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा
कि भाई जो गाड़ी का जो मामला है, जो सैलरी का मामला है, ये मैं दोनों आपको बताना चाहूंगा कि सैलरी अभी हमारी आई नहीं है, क्योंकि मैंने अकाउंट विधानसभा में खोला नहीं है। और गाड़ी जो मैंने स्कॉर्पियो खरीदा है, आप जानते हैं वो 1947 उसका नंबर है, हाँ वो मेरे ही नाम से है। और वो मैंने खुशी में और शौक से नहीं खरीदा है, वो मैंने मजबूरी में खरीदा है। मजबूरी में इसलिए खरीदा है कि अगर विधायक के नाम से गाड़ी नहीं होगा तो सरकार, चूंकि अब हम सरकार के व्यक्ति हैं, अब हम माननीय है तो सरकार के अंग हैं हम, तो सरकार हमको जो टीए भत्ता होता है वो हमको नहीं देती। इसीलिए मैंने गाड़ी को कह सकते हैं मजबूरी में खरीदा है। बाकी हमको गाड़ी का कोई शौक नहीं है। मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, जिनके पास थार भी है, और बहुतों के पास और भी अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन मैं गाड़ी का शौकीन नहीं हूं। ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। क्यों खरीदा है ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर मैं गाड़ी नहीं खरीदता तो क्या मामला होता कि मुझे वो टीए का जो भत्ता होता है वो नहीं मिलता। तो भाई क्यों हम सरकार के खाते में जाने देंगे अपना अलाउंस? जो टीए भत्ता हर एक विधायक को मिलता है तो जरा महतो क्यों उसको सरकार को देगा भाई? अगर वो पैसा मेरा है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्र में घूमने वाला विधायक हम हैं, आपको भी मालूम है। हम प्रत्येक दिन 4 विधानसभा घूमते हैं। कल ही हम बगोदर, बागमारा, टुंडी और डुमरी तो मेरा अपना विधानसभा है। 4 विधानसभा में रोज घूमते हैं। तो भाई तेल का तो खर्चा है, और सरकार तेल देती है, लेकिन सरकार तेल तभी देगी, तेल का खर्चा, जब गाड़ी विधायक के नाम से होगा। तो इसलिए मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। बाकी ट्रोलर गैंग वो 5 साल तक वही करेगी। जरा मातो खाता क्या है, जरा मातो पहनता क्या है, उसके गंजी का रंग क्या है, उसके खैर छोड़िए चप्पल क्या है, जूता क्या है, वह कौन सा परफ्यूम लगा रहा है, वो कौन सा क्रीम लगा रहा है, वो कौन सा साबुन लगा रहा है, वो कौन सा तेल लगा रहा है, ये 5 साल तक उनके पास यही टास्क रहेगा। तो चलिए मैं आपको सच्चाई बता चुका हूं। अगर आप जिनको भी संदेह है, बोकारो में पंजाब नेशनल बैंक है, वहां से हमने लोन लिया है, और लोन शायद 10 लाख के आसपास का लोन है। गाड़ी खरीदने के लिए जो मैंने लोन लिया है वो 10 लाख के आसपास का लोन है। आप चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक बोकारो की जो शाखा है वहां से जाके आप पता कर सकते हैं। किस्ती 3 साल तक भरने का है या 5 साल का था, चूंकि हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जिम्मेवारी को मैंने केंद्रीय कोषाध्यक्ष महोदय को सौंपा था। मेरे पास उतना समय नहीं है, क्योंकि हम फील्ड विजिट करते हैं, लगातार हम जनता दरबार में बैठते हैं, लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर हम अधिकारियों से बैठते हैं। तो मेरे पास उतना समय नहीं होने के कारण हमने अपने संगठन को सौंपा था कि आप लोन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए गाड़ी निकालें। गाड़ी लेना मेरी खुशी भी नहीं है और ना ही मेरा शौक है, गाड़ी लेना मेरी मजबूरी है। क्योंकि अगर हम गाड़ी नहीं लेते अपने नाम से तो जो टीए का जो भत्ता होता है वो सरकार मुझे नहीं देती। तो पुनः और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे क्षेत्र विधानसभा में आएंगे मैट्रिक और इंटर के छात्र, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये मेरा संदेश है आपके विधायक का, आपके डुमरी के विधायक का संदेश है कि मैं अपनी फरवरी और मार्च की जो मुझे सैलरी मिलेगी वो सैलरी 75% जो मैंने डोनेट करने का बात किया है, वो इस बार का डोनेशन 2 महीने का डोनेशन मैं टॉप 10 स्टूडेंट इंटर और मैट्रिक यानी 20 छात्राओं के बीच मैं प्रोत्साहन राशि के रूप में उसे देने का कार्य करूंगा, डोनेट करने का कार्य करूंगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं अपनी 75% सैलरी जनता को डोनेट करूंगा। तो इस 2 महीना फरवरी और मार्च ये छात्रों के नाम है। तो जो छात्र अच्छा करेंगे मैं उन छात्र छात्राओं को कहूंगा कि आप अच्छा प्रदर्शन करें। मैं 10 इंटर के और 10 मैट्रिक के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें मैं सम्मानित करूंगा अपनी सैलरी से। कोई अपनी जो मेरी निजी सैलरी होगी उससे मैं उन्हें सम्मानित करूंगा, प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्हें मैं सम्मानित के रूप में दूंगा। तो ये पुनः फिर 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो शामिल होने जा रहे हैं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग परीक्षा को बहुत अच्छा से लिखें, मन से लिखें और एकदम दिल से लिखें और आप टॉप करके निकलें, यही हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। आपका जो भविष्य है वो 10वीं और 12वीं की परीक्षा मायने रखती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जोहार। इंटर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इस राज्य के सभी छात्र छात्राओं के लिए सर्वप्रथम तो उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा उनके आने वाले जीवन में एक बहुत बड़ा आधार रखने का काम करेगी। इसलिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्हें एक संदेश रहेगा मेरा कि इस परीक्षा को तनाव ना समझकर, त्योहार समझकर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जाएं। जब आप परीक्षा देने के लिए घर से निकलें तो उत्साह, उमंग और ऊर्जा से लेस होकर परीक्षा देने के लिए निकले। किसी प्रकार का संशय नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं, निराशा, हताशा को बहुत कोसों दूर रख के, उसे बहुत दूर रख के परीक्षा को एक्साइटमेंट के आधार पे, एक उत्सुकता के आधार पे, उमंग
के आधार पे इस परीक्षा को लिखने के लिए जाएं आप। और चूंकि मैं इस राज्य का एक डुमरी विधानसभा से निर्वाचित विधायक हूं, अतः मैं अपने डुमरी विधानसभा के जितने भी छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए मेरा यह संदेश होगा कि 10वीं में टॉप 10 और 12वीं में जो टॉप 10 बच्चे आएंगे, जो छात्र छात्राएं 10वीं की परीक्षा में टॉप 10 में आएंगे, 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 में आएंगे, डुमरी विधानसभा के अंतर्गत उन्हें मैं प्रोत्साहन के लिए, जो मैंने कहा है कि अपनी 75% सैलरी मैं डोनेट करूंगा, तो चूंकि परीक्षा फरवरी और मार्च महीने में आयोजित हो रही है, अतः मैं अपना 2 महीना, फरवरी महीना और मार्च महीना की जो मेरी विधायक की सैलरी मिलेगी, जो मुझे विधायक के रूप में जैसे पुलिस को सैलरी मिलती है, टीचर को सैलरी मिलती है, डॉक्टर को सैलरी मिलती है, तो विधायक को भी महीना में सैलरी दिया जाता है। तो मैं अपनी 2 महीने की सैलरी टॉप 10 छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में देने का काम करूंगा। और मैं एक संदेश देना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में, चूंकि आपको मालूम है अभी 80 लोग पे किसी का ध्यान नहीं है। जयराम महतो खाता क्या है, जयराम महतो पहनता क्या है, जयराम महतो नहाता कहाँ है, जयराम महतो सोता कहाँ है, सब वहीं वॉच करते हैं। तो लोग कहेंगे कि हमने वचन दिया था 75% सैलरी दान करने का, तो बिल्कुल हम वचन पे अडिग हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा तमाम श्रोताओं को, तमाम मेरे समर्थकों को, मेरे राज्यवासियों को, कि सैलरी मेरा एक। तो आपने सुना किस तरह से टाइगर जयराम महतो ने, जो लगातार विरोधियों के द्वारा, या यूं कहें कि चर्चा में जिस चीजों को लाया जा रहा था, हालांकि आपने देखा कि कई मुद्दे ऐसे आए जिसमें वो जिन मुद्दों को लेकर के राजनीति करने आगे निकले हैं उस पर वो आगे बढ़ रहे थे, चाहे वो विस्थापन का मुद्दा हो, नियोजन का मुद्दा हो, स्थानीय नीति का मुद्दा हो, नियोजन नीति का मुद्दा हो, या अन्य कोई मुद्दे हों। लगातार वो जो है सो कभी खरसावा तो कभी मांडू, कभी कहीं ये अपने दौरे को लगातार वो बढ़ाए हुए हैं। और इसी बीच लगातार ये चर्चाएं बनी हुई थी कि भाई आप तुरंत विधायक बने हैं और आपके पास स्कॉर्पियो गाड़ी कहां से आ गई। आपने वादा किया था कि 75% जो वेतन आपको मिलेगा वो आप जनता के बीच देंगे, जनता के बीच खर्च करेंगे, वो कहां गए वादे। तो दोस्तों, होता क्या है कि विधायकों को गाड़ी खरीद के लिए 6% के सिंपल इंटरेस्ट पर लोन मिलता है। और यह भी एक नियम है कि विधायकों को तब तक उनको डीजल पेट्रोल का भत्ता नहीं मिलेगा, जो वाहन भत्ता नहीं मिलेगा, जब तक कि उनके पास अपनी गाड़ी ना हो। जाहिर तौर पर जब विधायक बने जयराम महतो तो उन्होंने इसका फायदा उठाया। अब यही सवाल उनसे किया जा रहा था कि भाई आप वाहन तो ले लिए हैं, लेकिन उसका किस्त की भरपाई, उसकी किस्त की भरपाई कैसे करेंगे। तो एक विधायक को जो वेतन है अभी लगभग सब कुछ मिला करके 2.25 लाख रुपए के करीब में झारखंड में वेतन मिलता है। अगर उसका 75% हम निकाल देते हैं तो उसके बाद भी जो है सो लगभग 35 से 40-50 हजार रुपये जो है सो वो विधायक के पास बनते हैं। और उन्होंने ये बात की घोषणा की कि वो इसी से अपने किस्त की भरपाई करेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, लोन का किस्त उतना ज्यादा नहीं आएगा। बहरहाल ये तो गाड़ी की बात हो गई। विधायकों को अभी वेतन भत्ता मिलना शुरू नहीं हुआ है, जैसा कि टाइगर जयराम महतो बोल रहे हैं। जाहिर है कि जब वेतन भत्ता मिलेगा तब वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वेतन भत्ता नहीं मिला है तो जाहिर है कभी उसका इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो टाइगर जयराम महतो ने कर दी है इस बीच में कि मैट्रिक और इंटर के एग्जाम शुरू हो गए हैं, और इसमें टॉप 10 स्टूडेंट्स जो होंगे उसको वो अपने फरवरी और मार्च महीने के वेतन जो आएंगे उसके 75% राशि को उनके बीच बांटेंगे, यानी उनको सम्मानित करेंगे। यानी कह सकते हैं कि झारखंड के इतिहास में पहली मर्तबा यह होने जा रहा है कि एक विधायक अपने वेतन भत्ते से शिक्षा को
आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए वो अपने वेतन से जो है सो उनको सहायता देने की बात, या यूं कहे कि उनको सम्मानित करने की बात वो कर रहे हैं। और यही वजह है कि अन्य विधायकों के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि एक परंपरा सी बनती है, अगर आप कुछ करते हैं तो उसको लेकर के लोगों के बीच में उस तरह की मनोदशा बनती है, उस तरह के डिमांड बढ़ते हैं। जाहिर है कि अगर टाइगर जयराम महतो इस तरह की व्यवस्था शुरू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो अन्य विधायकों के लिए भी जो है सो एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक चुनौती होगी कि वो अपने वेतन भत्ते से उसके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो एक विधायक को झारखंड में वेतन के अलावा विकास कार्यों के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं, और उन 5 करोड़ रुपए के माध्यम से अगर विधायक चाहें तो अपने क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ाने के लिए वो पुस्तकालय का निर्माण कर सकते हैं, स्कूल जो अच्छे स्कूल कर रहे हैं उसके लिए कुछ कर सकते हैं, सड़क नाली गली वली तो होती ही रहती है। पहली मर्तबा देखा जा रहा है कि युवाओं को, छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए किसी विधायक ने खुद एक वीडियो जारी करके अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फरवरी और मार्च महीने का जो उनका वेतन आएगा वो छात्रों के बीच बांटेंगे। और लगातार आप देख रहे होंगे कि आजसू पार्टी के निशाने पर टाइगर जयराम महतो ही रह रहे हैं, चाहे वो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ही क्यों नहीं हो। जाहिर है इसके पीछे वजह है। वजह यह है कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला आजसू पार्टी 1 सीटों पर आकर के वो भी हाँफते हाँफते, होता है ना दौर में, हाँफते हाँफते रस्सी को छू लेते हैं, तो उसी तरह से मांडू में तिवारी महतो ने रस्सी को छुआ है, 231 वोट से चुनाव जीते हैं। सुदेश महतो सरीखे कद्दावर नेता, चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी, लंबोदर महतो सरीखे नेता, रामदास सोरेन, माफ कीजिएगा, ये जो नेता हैं इनके, वो चुनाव हारते हैं। और उसके बाद जब पार्टी की बैठक होती है तो पार्टी की बैठक में ये चर्चा होती है कि इनके पीछे की वजह क्या है, यानी कुर्मी वोटरों का मामला सामने आता है। लेकिन 2000 में जब शुरू हुआ था, झारखंड अलग राज्य बना था, उस समय से लेकर के आजसू पार्टी लगातार उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की थी, बीच में फिर से उनको नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार ज्यादा नुकसान हुआ, यानी 1 से शुरू करने वाली आजसू पार्टी फिर 1 सीट पर आकर के सिमट के रह गई है। और ऐसे में जयराम का उभार आजसू पार्टी को इसलिए खल रहा है कि जिस वोट बैंक को लेकर के आजसू पार्टी चल रही थी, उस वोट बैंक पर कहीं ना कहीं कब्जा जो है सो इस बार टाइगर जयराम महतो ने किया है। और उसका खामियाजा ना सिर्फ आजसू पार्टी को बल्कि उसकी सहयोगी पार्टी भाजपा को भी उठाना पड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो अपने उन सीटों को बचा लिया, या यूं कहें बढ़ा लिया। गोमिया सीट आजसू पार्टी जीती, माफ कीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सीट को बढ़ा लिया। गोमिया सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतती है, कारण वहां पर जो टसल हुए थे वो सबको पता है क्या हुआ था वहां पर। यानी आजसू पार्टी को नुकसान होता है, जयराम का उभार होता है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इन दोनों के लड़ाई के बीच में अपने उन सीटों को जो MMM को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा चला करती थी गुरुजी के टाइम से, उसको बढ़ाने में कामयाब हो जाती है। अब जो जयराम ने ये ऐलान किया है, जो लगातार विरोधियों के द्वारा उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि 75% वेतन कहां गए, आपके जो जनता के बीच बांटना था, आपके पास स्कॉर्पियो कहां से आ गए, उन सारे चीजों का जवाब जब उन्होंने दे दिया है, और इसी बीच जो छात्र छात्राओं को सम्मानित करने की घोषणा अपने वेतन से उन्होंने कर दी है, इसको लेकर के विरोधियों के कान खड़े हो गए हैं। बहरहाल अब देखना है कि जो जयराम महतो ने अभी घोषणा की है, जयराम महतो ने जो ऐलान किया है, उस ऐलान पर वो कायम रहते हैं या नहीं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव 7।